नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवोरा। 4 पीएम चैनल और न्यूज़ टाइम के मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, दिवाली का मौसम आ गया, इसलिए सबसे पहले तो आपको मैं दीपावली की सबको एडवांस में बधाई देता हूं, मंगल कामनाएं देता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपके घर में सुख, समृद्धि, शांति और सबका बेहतरीन स्वास्थ्य रहे। दूसरी बात, प्रारंभ करने से पहले आप सबका आभार भी व्यक्त करना चाहता हूँ एक बार फिर से, जो कि मैं बहुत बार अपने एपिसोड्स में करता हूँ कि आप जो अपनी प्रतिक्रियाएँ भेजते हैं, फीडबैक भेजते हैं, कमेंट्स डालते हैं, तो मैं इंडिविजुअली उनके जवाब नहीं दे पाता हूँ, लेकिन आप सबका जो मेरे प्रोग्राम्स को देखते हैं, बहुत प्रेम से देखते हैं, मोहब्बत करते हैं। कुछ लोग प्रशंसा करते हैं, कुछ ट्रोल भी करते हैं, लेकिन आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे लिए इतना काफ़ी है। चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। सत्ता की महालोभी भारतीय जनता पार्टी वर्सेस सत्ता को त्यागने वाला राहुल गांधी। जी हां, मैं बहुत सोच समझ के बात कह रहा हूं। पिछले कुछ वर्षों में जो ट्रेंड्स निकल कर आए हैं अलग अलग स्टेट्स में, जहां पर आप किसी भी कोण से देखना चाहें तो भारतीय जनता पार्टी ने चरित्रहीनता की नई सीमाएं तय कर दी हैं। चरित्रहीनता की चाल, चरित्र और चेहरा, यानी कि अब उनका वो चेहरा निकल कर आया सामने जो चरित्रहीनता की नई मिसाल है, अनैतिकता की नई मिसाल है। जिस कीचड़ के अंदर ये कमल खिला हुआ है, जिस कमल की बात करते थे, उस कमल का अंत अटल जी की सरकार के साथ हो गया था और उसके बाद सिर्फ कीचड़ रह गया है वहां पर। कीचड़ है अनैतिकता की दलदल का, कीचड़ है एक ऐसे दुष्चरित्र का जहां पर सच्चाई नाम की कोई चीज नहीं है। सत्ता का महालोभ इनके लिए सर्वोच्च है। चाहे वो अलग-अलग सरकारें जो इन्होंने तोड़ी हैं, ये पहले उत्तराखंड भी तोड़ा था, गोवा भी तोड़ा था, कर्नाटक तोड़ा, मध्य प्रदेश तोड़ा, राजस्थान को तोड़ने की कोशिश की, महाराष्ट्र को तोड़ा, बिहार को कई बार तोड़ने की कोशिश की। दरअसल ये सत्ता के लोभी हैं, महालोभी हैं। इन्हें सत्ता के लिए कुछ भी बेचना पड़े, ये बेच देंगे। ये सत्ता के लिए अपनी सारी नैतिकता को बेच सकते हैं, क्योंकि जिनका अपना चरित्र नहीं होता है, उनके पास कुछ नहीं बचता है। और चरित्रहीनता की नई मिसाल है भारतीय जनता पार्टी। किस ढंग से इन लोगों ने लाज शर्म को ताक पर रखकर सारी स्टेट गवर्नमेंट तोड़ी है। अगर इतनी लाज शर्म होती इनके अंदर, तो ये कहते जो लोग दूसरी पार्टी छोड़कर हमारे पास आना चाहते हैं, वो पहले रिजाइन कर दें और फिर हमें ज्वाइन करें। तब तो मैं बात मान सकता था। लेकिन ये तो पैसे लेके 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़, 50 करोड़, ये दोहरे मापदंडों के साथ आपके सामने एक झूठा हरिश्चंद्र लेकर आते हैं। सत्ता की ऐसा महालोभ, ऐसी ठगी, ऐसी मक्कारी आपने शायद भारत में किसी पार्टी में नहीं देखी होगी, जो आप आज की भारतीय जनता पार्टी में देखते हैं। ये अटल जी की भारतीय जनता पार्टी नहीं है। ये लाल कृष्ण आडवाणी की, मुरली मनोहर जोशी की भारतीय जनता पार्टी नहीं है। ये दूसरी पार्टी है। ये छद्म भारतीय जनता पार्टी है, जहां जगह-जगह पर ऐसे लोग भरे हैं, जिनके एजुकेशनल सर्टिफिकेट का नहीं पता कि वो असली है या नकली है। जिनके छद्म रूप आपको जगह-जगह नज़र आते हैं, जिनके क्या कहते हैं कि एक नहीं 10 सिर होते हैं और सब अलग-अलग रूप लेकर आते हैं। ये आपको नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन ये तानाशाहों के साथ खड़े होते हैं। इनको तानाशाहों के साथ फ़ोटोएँ खिंचवाने के बहुत शौक होते हैं। दरअसल ये सारी इंस्टीट्यूशन, सारी व्यवस्थाओं को खरीद चुके हैं। अदालतों के फैसले भी ये लोग खरीद चुके हैं। इन दोहरे मापदंडों के साथ जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स बनाते हैं, जो काले बॉन्ड हैं और सारा पैसा उस इलेक्टोरल बॉन्ड्स के द्वारा इनको मिलता है, तो उसके बाद ये आपके सामने आकर कहते हैं कि देखिए, हम कितनी ट्रांसपेरेंसी से काम करते हैं। ये छद्म रूप वाले लोग हैं। ये लोग एक तरह से ठगी करते हैं, मक्कारी करते हैं और सरकारों को तोड़ते हैं, पैसे के बल पर तोड़ते हैं। जी हाँ, जो सरकारों को पैसे के बल पर तोड़े, अनैतिकता के बल पर तोड़े, वो कीचड़ में ही गिरेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि ये सत्ता के महालोभी हैं।
ये हिमाचल प्रदेश की डेट निकालने को कहते हैं, लेकिन गुजरात की डेट निकालने को मना कर देते हैं कि हमारी आज्ञा नहीं है तुम्हें कि तुम गुजरात की डेट निकालो, क्योंकि अभी प्रधान सेवक जी को गुजरात कई बार जाना है, बहुत सारी योजनाओं की घोषणाएं करनी है, तो आप डेट नहीं डिक्लेयर कर सकते। और चुनाव आयोग करबद्ध होकर सामने खड़ा होकर कहता है, जैसी आपकी इच्छा प्रभु, जो आप कहोगे वो हम करेंगे। इनकी चरित्रहीनता की नई नई मिसालें हैं, जो आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। लेकिन उसके डिटेल में भी आता हूं, लेकिन उसके सामने आज एक ऐसा व्यक्ति खड़ा है जिसका नाम है राहुल गांधी। मैं कोई राहुल गांधी का बहुत बड़ा प्रशंसक नहीं हूं, लेकिन राहुल गांधी वो व्यक्ति है जो सत्ता को त्याग कर चल रहा है। जहां भारतीय जनता पार्टी महालोभी है सत्ता के पीछे, कुर्सी के पीछे, वही राहुल गांधी ने सत्ता का त्याग किया है। सच कह रहा हूं मैं आपसे, सत्ता छोड़ दी। जब उनको प्रधानमंत्री की कुर्सी मनमोहन सिंह के समय मिल सकती थी, उस समय भी उन्होंने वो कुर्सी स्वीकार नहीं की। और अब तो पहले कह दिया कि मुझे प्रधानमंत्री पद का मैं दावेदार नहीं हूं, ना ही मुझे प्रधानमंत्री बनना है। मैं यहां पर जनता की सेवा करने के लिए हूं। इसलिए शायद राहुल गांधी आज एक जननायक के रूप में उभर रहे हैं, एक लोक नायक के रूप में उभर रहे हैं, एक विश्वसनीय व्यक्ति के रूप में उभर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अब सत्ता का लोभ नहीं है। उन्हें अब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का लोभ भी नहीं है, वो भी नहीं चाहिए। वो किसी पद के हकदार हो सकते थे, लेकिन सारे पद त्याग दिए। जहां भारतीय जनता पार्टी के लोभी व्यक्ति सिर्फ सत्ता के एक एक कुर्सी के पीछे पड़े हुए हैं, वहां पर ये व्यक्ति सामने सत्ता के पद छोड़ता चला जा रहा है। जो बड़े बड़े पार्टी के पद होता है वो भी छोड़ता हुआ चला जा रहा है। क्या कहें साहब, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी इतना कुछ बिगाड़ चुकी है इस भारत के अंदर चरित्रहीनता के लेवल पर कि उसको बनाने में शायद सैकड़ों वर्ष लगेंगे। इन्होंने चरित्रहीनता की वो मिसालें पैदा की हैं जो आपको ढूंढे से नहीं मिलेंगी। मैं आपको बताता हूं। इनके प्रिय, जी हां, इनके प्रिय वो हत्यारा बलात्कारी बाबा राम रहीम, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, हत्यारा, बलात्कारी, कन्विक्टेड बाबा राम रहीम, उसको इस साल 3 बार पैरोल दी गई है और तीनों बार चुनावों के साथ कोइंसाइड करके। और वो कहते हैं, हरियाणा सरकार कहती है हमारा उससे कुछ लेना देना नहीं है, जबकि आप सबको पता कि पूरी हरियाणा सरकार और पूरी भारतीय जनता पार्टी पलक पावड़े बिछाकर, जी हां, पलक पावड़े बिछाकर राम रहीम के कदमों में पड़ी रहती है और बाहर निकलती है। अभी 40 दिन की पैरोल मिली है, क्योंकि हिमाचल के इलेक्शन हैं और आदमपुर के भी इलेक्शन है, उपचुनाव जो कि हरियाणा में है। इनको छोड़ा गया ताकि वो चुनाव जीता जा सके। ये चरित्रहीन और बलात्कारी के सत्संग को सुनने वाले कौन हैं? रेणु बाला, जी हां, डेप्टी मेयर, भारतीय जनता पार्टी, करनाल, वो उन्हें पिताजी कहती है कि आपका सहयोग हमें मिलता रहे। बाकी भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे क्या कहते हैं कि जिला अध्यक्ष और बाकी सब पलक पावड़े बिछाकर उनके साथ पहुंच जाते हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी को बलात्कारी लोग बहुत पसंद हैं, इन्हें हत्यारे बहुत पसंद हैं। चरित्रहीनता की इससे बड़ी मिसाल किस देश में मिलेगी, जहां पर एक तरफ प्रधानमंत्री लाल किले से नारी सम्मान की बात करते हैं और दूसरी तरफ वहीं पे 11 बलात्कारी बिल्किस बानो के केस में जघन्य अपराधी, जिन्होंने उसके बच्चों की हत्याएं की, जिन्होंने उसके साथ बलात्कार किया, जो वो 11 कन्विक्ट, उनको अच्छे आचरण के लिए छोड़ दिया जाता है। छोड़ता कौन है? गुजरात सरकार नहीं छोड़ती साहब। छोड़ता कौन है? भारत का गृह मंत्रालय छोड़ता है। गृह मंत्रालय का स्वामी कौन है? गृह मंत्रालय के स्वामी है अमित शाह। जी हां, 15 दिनों में द्रुत गति से, लाइटनिंग स्पीड से फाइल क्लियर होती है। भारत के अमृत महोत्सव के अंदर, जहां एक तरफ लाल किले की प्राचीर से प्रधान सेवक नारी सम्मान की बात करते थे, वहीं दूसरी तरफ उसी 15 अगस्त के आसपास गुजरात की ये 11 बलात्कारी हत्यारे रेमिशन पर छोड़ दिए जाते हैं, अच्छे आचरण पर, और बाहर निकलते हैं। उस समय भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी विश्व हिंदू परिषद, जो कि आरएसएस की शाखा है, उनके लोग उनका महिमा मंडन करते हैं, उनको फूलों की मालाएं पहनाते हैं। और एक ने तो यहां तक कह दिया, भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति ने, कि ये तो सारे ब्राह्मण हैं, ये तो उच्च वर्ग के हैं, ये पाप कर नहीं सकते। तो ये पाप किया किसने था? ये जो उम्र कैद की सजा भोग रहे थे, ये किसके पाप में भोग रहे थे?
तभी मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी चरित्रहीनता की नई मिसालें कायम कर रही है। सत्ता के लोभ में, सत्ता की ठगी और सत्ता के अंदर जो मक्कारी हो सकती है, उसकी नई मिसालें तय कर रही है। ये अब उसका महिमा मंडन करते हैं। नारी के सम्मान की बात करने वाले लोग जब रेपिस्ट का, बलात्कारियों का सम्मान करते हैं, तो लज्जा आती है, शर्म आती है। यही भारत की संस्कृति है क्या? यही भारत के संस्कार हैं क्या? लेकिन भारतीय जनता पार्टी के यही संस्कार हैं। भारतीय जनता पार्टी की यही संस्कृति है कि वो बलात्कारियों के सम्मान करते हैं, वो हत्यारों के सम्मान करते हैं। और तो और खास तौर से वो टेनी महाराज जो इनके गृह राज्य मंत्री हैं, उनके बेटे लखीमपुर खेरी में जिन्होंने अपनी जीप चढ़ा के मासूम सिख किसानों की जो क्या है कि उनकी उनको मार दिया था वहां पर, उनको हटाया नहीं है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जितने भी टेंटेड जो लोग हैं वो सारे मंत्रिमंडल में चाहिए, चाहे उनके ऊपर हत्या के आरोप हों, अपहरण के आरोप हों, बलात्कार के आरोप हों या जघन्य अपराधों के आरोप हों। भारतीय जनता पार्टी को सब पसंद है। इन्हें वो सारे बाबा पसंद हैं जो आपके गला काटने की बात करते हैं क्योंकि उसके विरुद्ध केस दायर नहीं हो सकते। ये हाथ काटने की बात करते हैं। जगत गुरु ये योगेश्वर कोई दिल्ली के अंदर, इनके प्रवेश वर्मा एमपी कहते हैं कि मुसलमानों का ओपन बहिष्कार करो, इनसे कुछ मत खरीदो, इनको सबक सिखाओ कि भारत में रहा कैसे जाता है। ये घृणा के सौदागर हैं, ये नफरत के सौदागर हैं। ये भारत को एक ऐसी गर्त में डाल देना चाहते हैं जहां पर सामने कोई टिक ना पाए। ये आज कीचड़ हैं और वो कीचड़ को साक्षात रूप से बिल्कुल सही साबित कर रहे हैं कि इनकी जो इस समय जो चरित्र है वो कीचड़ से भी गया गुजरा है। दोस्तों, आज की डेट में जिस ढंग से सुप्रीम कोर्ट को नीचे दिखाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और कई बीजेपी के लोग तो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को भी अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। क्या बात है साहब, क्या बात है। वो अपनी बाउंड्री से बाहर जा रहे हैं। अब ये अदालतों के फैसले खरीदते नहीं हैं। अब ये अदालतों से कहते हैं कि औकात में रहो, अदरवाइज तुम्हें भी हम संभाल कर देख लेंगे। जब तानाशाही सर चढ़कर बोलती है और राम रहीम जैसे हत्यारे और बलात्कारियों का महिमा मंडन होता है, जब बिल्किस बानो के हत्यारों का और बलात्कारियों का महिमा मंडन होता है, तो आपको इस पार्टी की चरित्रहीनता के नए आयाम मिलते हैं। और दूसरी तरफ आपके सामने है उसी सत्ता को त्यागने वाला राहुल गांधी, जिसके ऊपर उन्होंने ईडी की चढ़ाई की, सीबीआई के केसेस किए, गिरफ्तार करने की कोशिश की, ये कोशिश की कि इसको कैसे खत्म किया जाए, पूरे के पूरे गांधी परिवार को समाप्त कर दिया जाए। लेकिन सामने से जो निकल कर आ रहा है राहुल गांधी के रूप में, वो एक त्यागी पुरुष है। उसे सत्ता का लोभ नहीं है, उसे पद का लोभ नहीं है। वो लोगों की बात सुनता है, लोगों के बीच में जाता है, लोगों से प्यार से मिलता है। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग उसके उस रूप को भी, जब वो बच्चों के हाथ उंगली पकड़कर चलता है, तो कहते हैं कि ये बच्चों का दुरुपयोग कर रहा है भारत जोड़ो यात्रा के अंदर। दरअसल इन चरित्रहीन लोगों को यह पता नहीं है कि जब लोग जुड़ते हैं तो बच्चे भी जुड़ते हैं, युवा भी जुड़ते हैं, युवतियां भी जुड़ती हैं, बूढ़े भी जुड़ते हैं। लाखों की जो भीड़ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में है, वो उनके नए जननायक बनने की कहानी है। जी हां, अनलेस ही डज ए ब्लंडर अगेन, उसके जननायक बनने की कहानी है। और ये भारतीय जनता पार्टी के गिरते हुए चरित्र की कहानी है, जहां एक साइड में राहुल गांधी ऊपर जा रहे हैं जननायक की भूमिका में, विश्वसनीय भूमिका में, जहां लोगों को यकीन है कि ये सत्ता का लोभी नहीं है, ये सत्ता का लालची नहीं है, ये मक्कार नहीं है, ये ठग नहीं है। लेकिन दूसरी साइड में आपको भारतीय जनता पार्टी मिलती है जो सत्ता की लोभी भी है, सत्ता की हर मक्कारी उसके अंदर है, सत्ता को हर रूप में हासिल करने की मक्कारी उसके अंदर है। चरित्रहीनता की मिसालें राम रहीम के साथ जुड़कर, बिल्किस बानो के हत्यारों के साथ जुड़कर, और ना जाने कितने अनगिनत क्या कहते हैं कि जो बाकी केसेस हुए हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी आपको उन साधु संतों के साथ भी जुड़ती नजर आती है जो लोगों के गले काटने की बात करती है। आजकल साधु संतों के रूप में भारत विरोधी लोग पैदा हुए हैं। साधु संतों के रूप में वो लोग पैदा हुए हैं जो विभत्स भी हैं और विक्षिप्त भी हैं, क्योंकि वो गला काटते हैं, वो हाथ काटते हैं, वो महात्मा गांधी की फोटोओं के ऊपर गोली चलाते हैं, वो गॉडसे की पूजा करते हैं। इससे आपको पता लगा होगा कि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और बाकी वीएचपी और बजरंग दल, ये सारे दक्षिणपंथी, इनका चरित्र क्या है। जी हाँ, जो राम रहीम के साथ जुड़ जाए, जो बिल्किस बानो के हत्यारों और बलात्कारियों के साथ जुड़ जाए,
उस पार्टी की चरित्रहीनता की सीमाएँ क्या हो सकती हैं, आयाम क्या हो सकते हैं। इसलिए कहता हूँ, एक साइड में तो सत्ता के लोभी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जिन्हें किसी भी कीमत पर सत्ता चाहिए, और दूसरी साइड में एक राहुल गांधी है, जिसे किसी भी कीमत पर सत्ता नहीं चाहिए। त्याग का प्रतीक राहुल गांधी, सत्ता, लोभ और मक्कारी की प्रतीक भारतीय जनता पार्टी आज की। भले वो लोग उसे वोट दें, भले उनके अंधभक्त हों, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब सच्चाई सामने आएगी और सच की रोशनी, सच की कैंडल, सच की मशाल फिर से जलेगी, क्योंकि अंधकार हमेशा नहीं रहता है, ठग हमेशा नहीं जीतता है, मक्कार हमेशा नहीं जीतता है, लोभी हमेशा नहीं जीतता है। कभी-कभी दया भी जीतती है, चरित्र भी जीतता है। इंसान की जो अपनी अंदर की सच्चाई है, वो भी जीतती है। तो आज राहुल गांधी दया और सच्चाई के प्रतीक बनकर उभर रहे लोगों के लिए, जो भारत के लिए एक नई आशा है, जबकि सत्ता की महालोभी भाजपा एक किस्म से भारत को कीचड़ के अंदर हर पल लेकर जा रही है। यही आज की सच्चाई है। फीडबैक दीजिएगा दोस्तों, प्रोग्राम कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। 4 पीएम और न्यूज टाइम दिनेश के वोरा के मंच को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम आप तक लेके आते हैं सीधी और सच्ची बात, स्ट्रेट आप तक। धन्यवाद।